जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। फिलहाल निफ्टी जो हम तकरीबन अप्रोक्सीमेटली एक महीने पहले जो हमने ये शिक्षा फॉर द मार्केट का हमारा जो पेंडिंग जेडब्ल्यूडी वाला ट्रेडिंग सेटअप है वो शेयर किया था, और वो कैसे और क्यों वहाँ तक और कितनी फास्ट और कितनी स्लो आ सकता है वो भी शेयर करने की कोशिश की थी। तो उसको हम एक बार वापस रिफ़र कर लेते हैं। इसका 18 अप्रैल 2022 का JWD 17,536 पेंडिंग था, जो कल उसने हाई बनाया 17,548। तो अब उसका रेजिस्टेंस या फिर जर्नी या फिर एक हर्डल जो भी बोले, तो उसका राइजिंग BDP है 17,584, लेकिन वो कट पैकअप में है, तो 17,633 उसका अपर बैंड है। तो जब उसका अपर बैंड राइजिंग 61 होता है तो फिर राइजिंग 100 को ही हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, 17,703 को। तो जिस दिन ये आने वाले दिन में 17,703 हायर साइड ट्रेड कर लेगा, फिर वो एकदम स्मूथली या एकदम फास्ट ये 18,143 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि 17,584 उसका BDP है, जो फॉर्चुनेटली फर्स्ट FUS का भी BDP है 19 अप्रैल 2022 का। तो ये 584 जिस दिन ट्रेड करेगा, फिर ये 703 और 703, या फिर ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन ये 584 के ऊपर एक कोई भी ट्रेडिंग सेटअप का बेस्ट सपोर्ट हमको मिल जाएगा, फिर उसकी जर्नी 18,143 तक स्मूथ चली जाएगी। उसका एक रीज़न है कि 18,114 ब्लड रेड फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग टॉप है, ब्लड रेड टॉप है। तो किसने उसको FUS के घर में डाला था? तो ये 18,114 की प्राइस ने 4 अप्रैल 18,114 का हाई, 4 अप्रैल का हाई 18,114 की प्राइस ने उसने फर्स्ट FUS के घर में मार्केट को डाला था। दूसरा, ये 18,114 से सीधा 16,824 आ गया था। तो अब जैसे ही 16,824 से बढ़ना चालू हुआ है, तो इसकी जर्नी 18,114 ही है। तीसरी अंडरस्टैंडिंग हम उसको एडोप्ट करने की कोशिश करें तो ये 12 अप्रैल का JWD भी पेंडिंग है 17,699, ये JWD पेंडिंग है, तो उसका BDP भी 17,750 ही है। सॉरी, तो 17,750 जब हाई से ट्रेड करेगा तो फिर ये फाइनल JWD पेंडिंग है 6 अप्रैल वाला 17,987, और उसका BDP है 18,029। तो जैसे ही ये इसके BDP के ऊपर एक बेस्ट सपोर्ट दे देता है 18 अप्रैल का BDP 17,584 के ऊपर, जिस दिन इसका बेस्ट सपोर्ट मिल जाएगा, फिर उसकी जर्नी स्मूथली ये 17,699 से 17,997 से लेके 18,114 से 18,232 तक की जर्नी हमको एक्सपेक्ट करनी है, राइट। लेकिन फिलहाल उसने एक व्हाट इज हैपनिंग नाउ में देखे तो ये जो पेंडिंग JWD था वो आ गया है, और वो आते आते उसने एक लेडर भी दी है। लेकिन ये लेडर मेरी थॉट प्रोसेस ये है, लॉजिकली हम समझना चाहे तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये लेडर इसका PCC भी 17,473 ट्रेड करके आई है, लेकिन इस दिन ये गजनी पैटर्न थी। तो गजनी पैटर्न होने से इसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस है, अभी भी है 17,526, जो उसने हायर साइड ट्रेड नहीं किया है, और कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ में राइजिंग 100 ट्रेड कर दिया है। तो ये 17,526 ये 17,573 तक एक्सटेंड हो गया,
और 17,573 हमारा रिलेटेड है, ये जो बीडीपी हमारा जेडब्ल्यूडी जो पेंडिंग था 18 अप्रैल का, उसका बीडीपी 17,584.90। तो जैसे ये 17,584.90 के ऊपर एक बेस सपोर्ट देगा तो 18,114 या 18,200 तक की जर्नी हमने अंडरस्टूड कर ली। वो स्मूथली और फास्ट आने की उम्मीद है, लेकिन अभी फिलहाल ये बढ़ते 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 ये 16,438 से बढ़ते बढ़ते गजनी पैटर्न आ गई और सीधा गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल का, बल्कि स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये क्लोज विथ पीसीएस था और क्लोज विथ पीसीएस होने के रीजन से ये सीधा स्टॉप एंड सेल के रेजिस्टेंस आ गया। तो अभी ये एक हर्डल की तरह काम करता है या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, वो हम आने वाले दिन में वो खुद ही बताएगा, क्योंकि ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में राइजिंग 100 ट्रेड करके उसने 17,287 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रॉक बॉटम दे दिया है। बुलेट प्रूफ सपोर्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका बुलेट प्रूफ सपोर्ट हम ये 17,133 तभी मानेंगे जब ये 17,527 या 17,573 ऐसे ट्रेड करके दिखावे। तो फिलहाल यहाँ पे शायद ये वीक में एज ए हर्डल वर्क कर सकता है, जब तक ये 17,526 या 17,573 पीसीसीबी जो लेडर दिया उसने उसका पीसीसीबी ऐसा ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये एज ए हर्डल वर्क करेगा। जो हमने अप्रैल वाला जेडब्ल्यू पेंडिंग है उसका बीडीपी भी कंपेयर करके देख लिया। अब दूसरा वीकली में भी हम उसको समझने की कोशिश करें तो वीकली में एक हमको ये ग्रीन पैरोट ग्रीन बॉटम फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग बॉटम मिल गया है और ये 16,793 ट्रेड हो गया है। तो वीकली में भी इसका टारगेट सीधा 18,114 से लेके 18,455 तक तो है ही, 18,500 तक समझ में आ रहा है। लेकिन उसने अभी क्या किया है, ये करंट वीक में डब्ल्यूडीपी फॉलिंग 261 पे बैठा है और सीधा आईसीआरसी खुल के वो राइजिंग 38.2 तक आ गया है। और अगर ये राइजिंग 32 ट्रेड नहीं कर पाता है तो ये फॉलिंग लोअर बैंड फॉलिंग 38 17,226 से फॉलिंग 100 तक भी आ सकता है। वो आने वाले दिनों में हमको व्हाट इज हैपनिंग नाउ अप्लाई करके समझ में आएगा। डेली में अगर ये 570 ट्रेड करने में कामयाब हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो फिर ये 17,568 भी ट्रेड कर लेता है वीकली में, तो फिर इसका सपोर्ट 17,396 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 17,568 ये ट्यूसडे को ट्रेड करता है और डेली में अगर ये फ्रेश सपोर्ट नहीं देता है तो वापस डेली में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो फिर वो 17,560 ट्रेड करके 17,396 तक या 17,316 तक भी आ सकता है। कैसे कि ये 17,568 वीकली में ट्रेड करके डेली में फ्रेश सपोर्ट ना देवे, तो फिर ये वीकली का जो भी सपोर्ट है 17,396 जो डेली का कैचिंग द फॉलोइंग पर डब्ल्यूडीपी हो जाएगा, तो फिर वो वहाँ तक आके फिर ये इसका भी पीसीएस 463 मास्टर सपोर्ट 412 कल का 8 अगस्त मंडे का और इसका डब्ल्यूडीपी 17,287 तक भी वो आ सकता है। लेकिन एक बार वो ट्यूसडे को वीकली का अपर बैंड ट्रेड करके दिखाता है या फिर ये डेली का पीसीसी भी ट्रेड करता है कि नहीं, उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे यहाँ पे अभी एक ये बढ़ते हुई प्राइस में, मेरे कहने का मतलब ये था कि बढ़ते हुई प्राइस में ये गजनी पैटर्न आ गई थी, तो गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस अगर ऐसे ट्रेड नहीं करता है तो गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड बाय का सपोर्ट तक भी वो आ सकता है। तो 287 से 133 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर ये 560 ट्रेड कर देगा तो फिर स्टॉप एंड सेल हो जाएगा, तो फिर पूरा सेटअप थोड़ा चेंज होगा। और क्या होगा, कैसे होगा, वो आने वाले दिनों में हम वो कैसे बिहेव करता है वो देखने की कोशिश करेंगे। एक और बात भी मुझे शेयर करनी है, ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है कि मंथली में ये ओपनिंग पीरियड में आईसीआरसी हायर गैप है और आईसीआरसी हायर गैप में इसने निफ्टी ने 4 अगस्त को ये 490 का हाई करके आरसी कर दिया, लेकिन 4 अगस्त को
एक थोड़ा ट्रिकी, हम अगर देखना चाहे खुद का टेम्परामेंट ऐसा डेवलप किया है और अगर फिर कुछ इसका उल्टा पुल्टा हो जाए तो शिक्षा सिस्टम को ब्लेम ना करके, जी हाँ, इसीलिए सर हमको ये सब माइनर पॉइंट, वो माइक्रो लेवल के पॉइंट हमको समझाते नहीं है और समझा नहीं पाते हैं। वो हम सबको खुद को अपनी तरफ से ही उसका ये टेम्परामेंट डेवलप करना होता है, राइट। तो ये 4 अगस्त को मार्केट फर्स्ट 15 मिनट का हाई 490 था, फिर उसके बाद 488 हुआ था और फिर उसने ये राइजिंग चैनल छोड़ा था। तो क्या, और फिर इसका क्लोज भी, ये मंथली का ओपनिंग पीरियड था, 4 अगस्त बोले तो मंथ का ओपनिंग पीरियड था, तो उसका क्लोज भी राइजिंग 14.6 TVLS 17202 के नीचे उसके बाद में कभी भी नहीं आया है। तो क्या ये एक्टिव रेजिस्टेंस हमको मानना है? मैं पर्सनली नहीं मानूंगा। दूसरा रीज़न ये भी है कि ये 161 का ही लो किया, उसने जो फर्स्ट डे का लो था 17154 उसके नीचे भी लो नहीं किया। तीसरा रीज़न, मैथमेटिकली अगर हम सबको इसको टेम्परामेंट डेवलप करने के हिसाब से समझना है तो मंथली राइजिंग 23.6, मंथली राइजिंग 23.6, TVLS 537 का हाई भी नहीं किया था। तो फिर इसको एक्टिव रेजिस्टेंस मानना नहीं मानना वो सब अपने अपना टेम्परामेंट डेवलप करके समझना है। ये मैं कोई नया रॉकेट साइंस या कुछ नया लॉजिक समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जिसको समझ में आए वो समझे, बाकी ये समझना चाहिए। और सर से भी हम ये पूछ सकते हैं कि सर ये 154 का भी लो नहीं किया है, राइजिंग 38, राइजिंग 23 TVLS भी उसने टेस्ट नहीं किया है, उसको टच नहीं किया है। और दूसरा ये 4th का हाई, फर्स्ट 15 मिनट का हाई 490 ही था, उसके बाद में उसने नया हाई भी नहीं किया है। तो क्या उस दिन के हाई को हम ICRC मान सकते हैं या मानना चाहिए? फिर उसके बाद उसने दूसरे दिन भी 474 का ही हाई किया, तो 490 का हाई नहीं किया, तो उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? और फिर ये 474 दूसरे दिन हाई किया तो माने, तो उसके बाद ये 202 उसने अभी नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से अब ये 17202 ट्रेड लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही हमको ये एक्टिव रेजिस्टेंस मानना चाहिए और तो ही ये हायर गैप का असर होगा, वरना ये सीधा 687 से 7955 जो हमारा पुराना JWD पेंडिंग है वहाँ तक इजीली आ सकता है। अगर ये एक बार वीकली में राइजिंग 38 ट्रेड कर ले और डेली में ये गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस हायर साइड ट्रेड कर ले, तो फिर ये मंथली में शायद सीधा 17793 से 790 तक भी आ सकता है। तो ये सब मुझे शेयर करना था, ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप सब भी ये सोच के अगर हो सके तो मुझे या सर को बता सकते हैं या सर से भी हम पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।